वायुमंडल के बारे में जैसे हम लोगों ने अभी अभी देखा कि पाला मंडल, जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं, पाला मंडल जिसे आप क्षोभ मंडल कहते हैं, और इस क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल है जिसे समताप मंडल कहते हैं। धरातल से ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर एरिया में 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर, जिसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है, जिसकी औसत ऊंचाई 14 किलोमीटर है। इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है तथा इसी में वायुयानें उड़ानें भरती हैं। इस मंडल में तापमान में गिरावट भी आती है तथा इसी में संपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं तथा इसके बाद का विस्तारित मंडल है समताप मंडल या ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। दूसरा मंडल है स्ट्रेटोस्फीयर, और स्ट्रेटोस्फीयर में 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक, चूँकि समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, अतः इसके बाद प्रारंभ हो जाता है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। इसे आप इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर तक निर्धारित किया जाता है। इस मंडल के निचले भाग में 55 किलोमीटर की ऊंचाई तक निर्धारित किया जाता है, और इसी मंडल में ओजोन परत की प्राप्ति होती है या ओजोन लेयर की प्राप्ति होती है। इसे आप ओजोन लेयर या ओजोन परत कहते हैं। दूसरा, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। किसे जीवन रक्षक छतरी के नाम से जाना जाता है? ओजोन लेयर को। और इस मंडल में तापमान में बढ़ोतरी होती है। किस मंडल में तापमान में लगभग समानता पाई जाती है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। और ओजोन परत, ओजोन परत को आप पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं, ब्लैंकेट ऑफ अर्थ एंड लाइफ सेविंग अम्ब्रेला, जीवन रक्षक छतरी। ये आपके यहाँ बहुत पूछा जाता है। तथा समताप मंडल के बाद का मंडल मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस मंडल के ऊपर 2 मंडल हैं और इस मंडल के नीचे 2 मंडल हैं। इस मंडल के नीचे क्षोभ मंडल और समताप मंडल स्थित हैं, जबकि इस मंडल के ऊपर आयन मंडल व बहिर्मंडल स्थित है। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। 2 मंडल ऊपर और 2 मंडल इस मंडल के नीचे हैं, इसीलिए इसे आप बीच का मंडल या मध्य मंडल के नाम से पुकारते हैं। इस मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक
निर्धारित किया जाता है तथा इस मंडल में तापमान में गिरावट आती है। इस मंडल में तापमान में गिरावट आती है और तापमान में इतना अधिक गिरावट आती है कि इसके ऊपरी भाग में तापमान गिर करके पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस टू -133 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ से यहाँ तक भी अधिकतम इसमें गिरावट आ सकती है। इसीलिए यह संपूर्ण वायुमंडल में सबसे न्यूनतम स्तर है, अतः इसे आप न्यून ताप सीमा मंडल भी कहते हैं। मेसोस्फीयर इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट टेम्परेचर स्फीयर। इट इज आल्सो कॉल्ड लीस्ट टेम्परेचर स्फीयर। इसे आप न्यून ताप सीमा मंडल के नाम से भी पुकारते हैं। साथ ही साथ इस मंडल में उल्का पिंड या जिसे आप मीटियोराइट कहते हैं, इनके पहुंचने पर यह चार्ज आवेशित गैस N2 से घर्षण करने की वजह से यह जल करके राख हो जाता है और यह धरातल से देखने पर हमें चमकीले रंग का दिखाई पड़ता है। यह उल्कापिंड धरातल से देखने पर, मीटियोराइट धरातल से देखने पर क्यों चमकीला दिखाई पड़ता है? ड्यू टू फ्रिक्शन विथ N2 चार्ज N2 गैस। और यहाँ इस मंडल में कहा जाता है कि तापमान में भारी गिरावट आई, अतः न्यून ताप सीमा मंडल, इसमें उल्कापिंड जल करके राख हो जाते हैं, इसीलिए ये धरातल से देखने पर चमकीले भी दिखाई पड़ते हैं। और यदि उल्कापिंड धरातल पर पहुंच जाता है, गिर जाता है, तो इसके गिरने से निर्मित गड्ढे में जल जमाव की स्थिति को आप क्रेटर लेक कहते हैं। निर्मित लेक को क्रेटर लेक कहते हैं। यद्यपि क्रेटर लेक, इसे हम लोग झीलों को पढ़ते समय देखेंगे, इसका निर्माण उल्कापिंड के गिरने से भी होता है और इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। यह हम लोग झीलों में देखेंगे। फिलहाल यहाँ आप वायुमंडल की दृष्टि से इसे जानें कि इससे भी, इसके गिरने से भी निर्मित गड्ढे में जल जमाव से यहाँ पर क्रेटर लेक का निर्माण होता है। क्रेटर लेक का निर्माण होता है। और यहाँ इस मंडल के बाद, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इस मंडल के बाद अगला मंडल है आयन मंडल। और आयन मंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर धरातल से निर्धारित की जाती है, जो इस मध्य मंडल के ऊपर विस्तारित है। इस मंडल में परतों की प्राप्ति होती है। इस मंडल में परतों की प्राप्ति होती है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर। लेयर मीन्स परत, एफ लेयर, ई लेयर और डी लेयर। अर्थात किस मंडल में परतों की प्राप्ति होती है? आयन मंडल में। तथा इस मंडल का सर्वाधिक महत्व
दूर संचार की दृष्टि से है। इस मंडल का सर्वाधिक महत्व दूर संचार की दृष्टि से है तथा यहाँ पर धरातल से जाने वाली रेडियो तरंगें इसी मंडल इन्हीं परतों के द्वारा पुनः धरातल पर वापस भेजी जाती हैं। इसे आप कहते हैं रेडियो वेव्स। इसे आप क्या कह रहे हैं? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स सॉरी धरातल पर पुनः वापस भेजी जाती है। यहाँ पर आयन मंडल, यहाँ आयंस की अधिकता के कारण इस मंडल का नामकरण आप आयन मंडल करते हैं। आयन मंडल की वजह से ड्यू टू आयनोस्फीयर, आयन मंडल की वजह से पृथ्वी से आसमान देखने पर यह हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है, हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है। और आयन मंडल अर्थात ड्यू टू आयंस, आयंस के कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश प्रकीर्णन की वजह से इस मंडल की वजह से ये क्यों होता है? आयंस की वजह से। और प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से आसमान आपको हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है तथा आयंस के कारण ही इस मंडल में चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस मंडल में चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए इस मंडल को चुंबकत्व मंडल भी कहते हैं। इस मंडल को चुंबकत्व मंडल या मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं या मैग्नेटोस्फीयर, इसे आप मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और आयंस के कारण ही इस मंडल में सौर ज्वाला, यहाँ पर सौर ज्वाला या सोलर फ्लेम्स निकलती हैं, सोलर फ्लेम्स। और इन सोलर फ्लेम्स को ध्रुवों से देखने पर और चमकीले दिखाई पड़ते हैं, जिसे आप ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, जिसे आप ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, या इसे आप पोलर लाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड पोलर लाइट। पोलर लाइट को आप यहाँ दो नामों से पुकारते हैं, जैसे कितने पोल हैं? दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। उत्तरीय ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा, अरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, हिंदी इंग्लिश एक है। और साउथ पोल पर इसे आप अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं, इसे अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा ऑस्ट्रालिस। नॉर्थ पोल पर पोलर लाइट को अरोरा बोरियालिस और साउथ पोल पर इसे अरोरा ऑस्ट्रालिस के नाम से जाना जाता है। आयंस के कारण इसमें
प्रकाश का प्रकीर्णन जिस वजह से आपको आसमान हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है। दूसरा, आयंस के कारण ही इसमें चुंबकत्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अतः इसे आप मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप इस मंडल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से तापमान में भारी वृद्धि होती है। यहाँ से तापमान में भारी वृद्धि होती है, जिसे आप प्रकाश मंडल के नाम से पुकारते हैं। इसे आप फोटोस्फीयर कहते हैं। और भारी तापमान में वृद्धि की वजह से ही इसे आप उष्मा मंडल कहते हैं। इसे आप थर्मोस्फीयर के नाम से भी पुकारते हैं। तापमान में वृद्धि की वजह से उष्मा मंडल या थर्मोस्फीयर, इस आयन मंडल का दूसरा नाम प्रकाश मंडल, या इन्हीं वजहों से इसे आप विषम मंडल भी कहते हैं। इन्हें आप विषम मंडल या हेटेरोस्फीयर, इसे आप हेटेरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे अर्थात लगभग 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर के से नीचे के स्थित मंडलों में तापमान में लगभग समानता पाई जाती है, अर्थात बहुत भारी अंतर नहीं है, जबकि इसके बाद तापमान में भारी वृद्धि होती है। और यहाँ तक कि आयन मंडल के ऊपरी भाग में तापमान बढ़कर के 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और अब इस तापमान में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है, इसीलिए इसे आप उष्मा मंडल कहते हैं। और उष्मा मंडल, इसके ऊपर के दोनों मंडल किस मंडल में समाहित किए जाते हैं? उष्मा मंडल। और उष्मा मंडल में कितने भाग हैं, कितने मंडल हैं? 2, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जबकि सममंडल, इससे नीचे के मंडल को आप सममंडल कहते हैं, अर्थात होमोस्फीयर। आप क्या कहते हैं? सममंडल, जो कि प्रथम दिन के क्लास में आपको बताया गया। सममंडल, विषम मंडल। सममंडल में कितने मंडल समाहित हैं? 3 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। तथा यहाँ पर इस मंडल का सर्वाधिक महत्व यहाँ दूर संचार की दृष्टि से है। किसकी दृष्टि से? दूर संचार की दृष्टि से है। और इस मंडल में धरातल से जाने वाली रेडियो तरंगों को पुनः धरातल पर वापस भेजा जाता है, परावर्तित किया जाता है। यहाँ डी लेयर के द्वारा धरातल पर लॉन्ग रेडियो वेव्स परावर्तित किए जाते हैं, जबकि ई लेयर के द्वारा मीडियम रेडियो वेव्स धरातल पर परावर्तित किए जाते हैं। धरातल पर परावर्तित किए जाते हैं। और एफ लेयर के द्वारा शॉर्ट रेडियो वेव्स धरातल पर परावर्तित होते हैं। अर्थात इन परतों का सर्वाधिक महत्व रेडियो वेव्स की दृष्टि से है, किंतु इन परतों का निर्माण सूर्य के प्रकाश में स्वतः
होता है, अर्थात फोटोकेमिकल ड्यू टू इट फॉर्म्स ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन यह महत्वपूर्ण है। यह प्रकाश के अभाव में ये परतें ओझल हो जाती हैं। तथा इसके बाद का मंडल है बहिर्मंडल। इसको आप एग्जोस्फीयर कहते हैं। यह अंतिम मंडल है और इस मंडल की ऊंचाई 10,000 किलोमीटर तक निर्धारित की जाती है। इसकी ऊंचाई विद्वान 10,000 किलोमीटर तक निर्धारित करते हैं तथा इस मंडल में ऊपरी भाग में विरल रूप में ही सही लेकिन हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी हल्की गैसों की प्राप्ति होती है। अतः यहाँ तक के क्षेत्र को आप वायुमंडल कहते हैं और बाहरी क्षेत्र को आप बहिर्मंडल कहते हैं। इस मंडल को आप बहिर्मंडल कहते हैं। तथा यहाँ पर अगर कहा जाए बहिर्मंडल के निचले भाग में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है, यहाँ हीलियम पाई जाती है, जबकि ऊपरी भाग में हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। इस मंडल का सर्वाधिक महत्व दूर संचार की दृष्टि से है। किस दृष्टि से है? दूर संचार की दृष्टि से है। और इसी के बाद विद्वान ने बताते हैं कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान 0 हो जाता है। और यहाँ पर इसी ऊंचाई पर ही आप उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, सैटेलाइट प्रक्षेपित किया जाता है। कितनी ऊंचाई पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तथा एक वाक्य में आप कह सकते हैं कि इस मंडल का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? उपग्रह प्रक्षेपण की दृष्टि से है। और यहीं पर आप GSLV के तहत प्रक्षेपित किया जाता है इनसाइट। आप प्रक्षेपित करते हैं इनसाइट। और PSLV के तहत IRS को प्रक्षेपित किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्व दूर संचार अर्थात प्रक्षेपण की दृष्टि से है। तो इसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, सर्वप्रथम इसके नाम जाने। PSLV अर्थात पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी के तहत IRS को प्रक्षेपित किया जाता है, अर्थात इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग इसको आप IRS कहते हैं। और इसके द्वारा फसलों या कृषिगत फसलों का निरीक्षण, सीमाओं एवं वन, पर्वत, पठार आदि का निरीक्षण भी किया जाता है। अगला प्रमुख बिंदु है GSLV। यहाँ जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्च
व्हीकल, लॉन्च व्हीकल। और इसके द्वारा आप इनसाइट को प्रक्षेपित करते हैं, अर्थात इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। आप इसे लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करते हैं, जबकि इसका प्रक्षेपण किया जाता है 600 किलोमीटर से लेकर के 876 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 600 से लेकर 876 किलोमीटर की ऊंचाई तक। एवं इनके द्वारा आप इंटरनेट, रेडियो चैनल्स एवं यहाँ जितनी भी आधुनिकतम सुविधाएं, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फैसिलिटी और चैनल्स आदि की सुविधाओं को आप प्राप्त करते हैं।